हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मेरे एंड से ये आप सभी बच्चों के लिए एक लास्ट स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं एग्जामिनेशन में, राइट। अगर हम बात करें 11th और 12th की, 11th का एग्जामिनेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 19 नवंबर से, एंड 12th का एग्जामिनेशन आपका कब से स्टार्ट हो रहा है, 8 नवंबर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर बच्चा सीरियस नहीं हुआ, क्योंकि 11th में मार्क्स अच्छे स्कोर करोगे, 12th में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। अगर 12th में मार्क्स अच्छे स्कोर करोगे, आपकी आगे को बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं या एग्जाम्स के लिए भी कुछ क्राइटेरिया होता है मार्क्स का, ठीक है। तो आपको अच्छा स्कोर करना ही है अपने एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए। तो अगर हम पहली बात करें यहाँ पे, ये सर ये क्या जोड़ दिया आपने यहाँ पे, ये सफेद पन्ना तो मैंने कहीं पे तो देखा है, ये आपका डेट शीट है बच्चा लोग, इसमें सब कुछ लिखा गया है किसके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्लास 11th की, पहले बात करते हैं। आपका एग्जामिनेशन 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, आपका एग्जामिनेशन 19 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। देन 22 को आपका फिजिक्स है, 25 को केमिस्ट्री है, देन आपका 28 को एडिशनल है, देन आपका सेकेंड को आपका बायोलॉजी है। मतलब आपके स्ट्रीम के हिसाब से आप देख लोगे। यहाँ पे अगर हम बताएं 8 नवंबर से क्लास 12th का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें ये डेट शीट किन के लिए है सर, ये कश्मीर डिवीजन के लिए है, ये यूटी ऑफ लद्दाख के लिए है, एंड ये जम्मू समर जोन के लिए है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें और एक डाउट भी है बच्चों का, देखो सर यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन लिखा है एंड यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन लिखा है, सर हमारा एग्जामिनेशन कब होगा। देखो, अगर आपका एडिशनल है फिजिकल एजुकेशन, देन 28 नवंबर को एग्जामिनेशन है। अगर आपका वोकेशनल है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो आपका 13 दिसंबर को एग्जामिनेशन है। 11th की बात कर रहा हूँ। 12th का भी सेम केस है सर, यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन लिखा है, यहाँ पे भी फिजिकल एजुकेशन लिखा है। तो अगर आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है तो 1 दिसंबर को एग्जामिनेशन होगा, 1 दिसंबर। अगर आपका वो एडिशनल सब्जेक्ट है तो 5 ही सब्जेक्ट है आपके, तो यहाँ पे 3 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा। तो अब मैं मेन चीज आपको बताने वाला हूं कि आपको इन दिनों क्या करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए। देखो, 3 मेन सब्जेक्ट्स प्लस इंग्लिश एंड एडिशनल, यही तो होता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं बात करूं 3 मेन सब्जेक्ट्स, एग्जाम्पल लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो मेन चीज है आपका एग्जामिनेशन से पहले, जैसे 8 नवंबर को एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप 5 दिन रख लो। फॉर एग्जाम्पल 2 नवंबर तक आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बता देता हूं। यहां पे 19 नवंबर लिखा है, 19 नवंबर छोड़ के आप मान लो 13 नवंबर तक, ठीक है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, देखो जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या कोई भी जिसका जो भी सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर हम इन दिनों बात बताएं, जो ये दिन बच रहे हैं ना जो मैंने बताया वहां पे, अगर हम बात बताएं 2 नवंबर तक, एंड देखो उसमें 2 नवंबर तक भी आपको क्या चीज करनी है, ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो है, इसमें अगर आप 2 घंटे दोगे सब में, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स मिला के 2 घंटे ऐसे आप दोगे, एंड बाकी के जो है ना इंग्लिश और एडिशनल, इन पे याद रखना, इनमें आपको अभी उस वे में टाइम देना है ताकि आप अच्छे से इनका जो सिलेबस है वो कवर करो। बिकॉज सब बच्चे क्या करते हैं ना, वो इन सब्जेक्ट्स को बहुत ही एंड में पढ़ते हैं, ठीक है। जो एक हफ्ता बचता है उसमें पढ़ते हैं। इंग्लिश के जो है, इंग्लिश के आप वही 1 शॉट लेक्चर्स जो हम भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एंड मैं एक चीज बताऊं यार, देखो इंग्लिश और एडिशनल बहुत ही आसान सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मेरा आईपी था 12th में, मैंने हार्डली 5-6 दिन पढ़ा है एंड मेरे 97 मार्क्स थे उसमें, ठीक है। तो आपको तो इस साल एक चीज ये भी है कि 15% रिलैक्सेशन भी मिल रही है, तो अब किस बात का डर है, ठीक है। 15% रिलैक्सेशन भी मिल रही है, यहाँ से हम आपको 1 शॉट सीरीज में भी पढ़ा रहे हैं अच्छे से, तो अच्छे से उस चीज को फॉलो करोगे तो आराम से आप अपना अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो आपको 2 नवंबर से पहले, एंड वहां पे क्या मैंने बताया 13 नवंबर से पहले 11th के लिए, आपको इन सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 2-2 घंटे देने, एंड जो आपका इंग्लिश एंड एडिशनल है उसमें भी आप 1-1 घंटा अपना इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट ही है, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना आपको कल को रिटर्न अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे इनमें 2-2 घंटे एंड इनमें 1-1 घंटा भी अगर आप देंगे, 1-1 घंटा ही काफी है यार। अगर आपने एक हफ्ते ही इस पे 1-1 घंटा दिया ना, 1-1 1.5 घंटा दिया ना, ये सारा का सारा खत्म ही हो जाता है। एंड अगर आप 1 शॉट ही पढ़ेंगे अच्छे से, आपका तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ किस चीज की, ये आपको क्या करना है, इन दिनों कैसे आपको पढ़ना है। अब मेन चीज है, ये तो हो गया पढ़ने का सर, ये 3 चीजें दिमाग में रखना अच्छे से। अब ये चीजें क्या है, देखो पहले डिस्ट्रैक्शंस आपकी, ऑब्वियसली अभी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होंगी आपके लाइफ में, कोई कहीं घूमने जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई फोन में लगा है, कोई रील्स में लगा है, कोई शॉर्ट्स में लगा है। तो इन सब चीजों को भाई खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। अगर खत्म भी नहीं, एटलीस्ट मिनिमाइज तो कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पेरेंट्स आपका वेट कर रहे हैं किस चीज का, उनको पता है कि हमारा बेटा या बेटी अंदर जाके पढ़ रही है या पढ़ रहा है, बट वो आपको पता है असल में कि आप कर क्या रहे हो अंदर, ठीक है। तो जितना सीरियस हो गया उतना ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आप जो 11 12 के बच्चे हो ना, आपने एक्सपीरियंस कर रखा है वो रिजल्ट वाला फेज, क्योंकि 10th वाले बच्चे उनने नहीं देखा है,
ठीक है। आपको पता है कि जब 10th में रिजल्ट आया था उस टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल कम मार्क्स आए थे तो क्या रिएक्शन था घर वालों का, क्या आपका फिर वो एक ट्रॉमा जैसा बन जाता है, राइट, अगर कम मार्क्स आते हैं तो। एंड 12th के भी उनने 11th वाला भी देख लिया, 10th वाला भी देख लिया। तो अभी काम एक करो बस, अगर आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा, देन सुधर जाओ, ठीक है। तो सुधरने का मौका है। जेके बोस ने 15% रिलैक्सेशन भी दी है, वहां पे भी और ज्यादा सुधार लाओ अपने आप में, अपने मार्क्स में। ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चों का 480 प्लस टारगेट होगा, 450 प्लस टारगेट होगा, या किसी का 460 प्लस, जो भी आपका टारगेट होगा, किसी का सिर्फ पास होने का टारगेट है, ठीक है। तो अपने हिसाब से खुद का एक क्लियर विजन रखो कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, मुझे कैसे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, ठीक है। क्योंकि यही मेन चीज़ है यार, क्योंकि पेरेंट्स ही है, पेरेंट्स हमारे लिए जी जान लगा देते हैं, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रखते, राइट। अभी बताओ पेरेंट्स को मुझे ये चाहिए, अभी हाजिर कर देंगे, भले ही उनको उधार लेना पड़े, लेकिन आपके लिए ज़रूर लाएंगे वो चीज़, राइट। बट हम क्या करते हैं, हम उनको उस चीज़ का रिटर्न नहीं देते हैं। ये नहीं कि अब हमें पैसे देने हैं उनको, बट एटलीस्ट वो तो रेस्पेक्ट तो डिजर्व करते हैं ना। अगर आप खुद के लिए नहीं पढ़ना चाहते, एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए पढ़ो, पेरेंट्स की खुशी के लिए पढ़ो, ठीक है। क्योंकि अभी अगर यहाँ पे टीचर्स भी आपके साथ लगे पड़े हैं, दिन रात लेक्चर्स दे रहे हैं, वन शॉट पता नहीं क्या क्या, तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप उस चीज़ को अच्छे से एब्जॉर्ब करके एक अच्छे से अपनी सेल्फ स्टडी करें। बिकॉज देखो यहाँ पे आपको कोई भी पढ़ाए, लेकिन एट द एंड जो मैटर करता है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, ठीक है। जितना सेल्फ स्टडी करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। तो मेक श्योर कर ले डिस्ट्रैक्शंस को आप खत्म कर रहे हैं। एंड मेन चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही पढ़ने नहीं, अभी का वो फेज है जहाँ पे आप खुद से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आप सर कैसे निकालना है, मैंने आपको बताया है कि आपको PYQs को एनालाइज करना है। सर वो कैसे करना है, तो देखो जैसे कोई 3 साल के पेपर्स में ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे एंड यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक पेपर लेंगे, वहाँ पे इस क्वेश्चन को लिखेंगे एंड इसको 3 स्टार मार्क देंगे, बिकॉज ये 3 बार रिपीट हुआ था। कोई क्वेश्चन यहाँ पे और यहाँ पे रिपीट हुआ है तो उसको 2 स्टार मार्क देंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में 2 या 2 से ज्यादा स्टार मार्क्स आ रहे हैं, उस चीज को समझ जाओ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज मत समझना कि बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ना सारा का सारा सिलेबस है। अगर आपको वन शॉट सीरीज से पढ़ना है, उसमें सारा का सारा पढ़ लो, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी आप ध्यान दे सकते हो, उस पर फोकस कर सकते हो। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है, बिकॉज अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के गए, वहां पे फिर वो क्वेश्चन नहीं आए, डिप्रेशन में कौन जाएगा, आप, राइट। तो वहां पे जब आप एग्जामिनेशन में देखेंगे कि अरे यार ये तो मतलब ये क्या चीज़ है, ये तो कुछ नई चीज़ है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना कि कैसे कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वही नहीं पढ़ने, वो भी पढ़ सकते हैं आप, और साथ ही साथ आपको पूरा सिलेबस कवर करना है। एंड मेन चीज़ है कॉन्फिडेंस। जैसे मैंने आपको बताया डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करो। मेन चीज़ होती है ना कि देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लेस देन 50% सिलेबस कवर होगा, एंड कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका मोर देन 50% सिलेबस कवर होगा। तो दोनों बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके जितना खुद पे यकीन रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है। मैं नहीं आऊँगा कि ये कहने की मुझे आप पे यकीन है, हाँ मुझे है आप पे यकीन कि आप कर लोगे, बट मेन चीज़ है मेरे कहने के बाद भी आपको खुद पे यकीन होना चाहिए कि मैं कर पाऊंगा, ठीक है। जितना आप खुद पे यकीन रखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट है। जितना खुद पे ये चीज़ यकीन रखेंगे ना कि मैं आराम से डिस्ट्रैक्शंस को खत्म कर सकता हूँ, मैं आराम से अपने जो पेरेंट्स हैं उनको प्राउड फील करा सकता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स का जो ड्रीम है वो पूरा कर सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। आगे आपको लाइफ में बहुत ही कुछ करना है, ठीक है। तो क्या करना है, कॉन्फिडेंस जितना रखेंगे अपने अंदर उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है हर एक बच्चे को, ठीक है। सब बच्चे नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे कि सर आई प्रॉमिस आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। आई डोंट नो मैं अभी इमोशनल क्यों हो रहा हूँ, बट मुझे पता है कि पेरेंट्स कैसे इंतज़ार कर रहे होते हैं। पेरेंट्स उस पल का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको मतलब आपसे 1000 गुना ज़्यादा टेंशन होती है जब आपका रिजल्ट होता है। तो वो मतलब उनको ये चीज़ पता होती है कि ठीक है मेरे बच्चे ने बेस्ट दिया होगा, बट कहीं ना कहीं ये भी होता है कि ये प्राउड फील कराएगा मुझे, ठीक है। तो वो प्राउड मोमेंट को जीने के लिए, पेरेंट्स के साथ वो प्राउड मोमेंट फील करने के लिए, उस पल को जीने के लिए पढ़ लो, ठीक है। अभी लास्ट मोमेंट है, ये मेरी लास्ट स्ट्रैटेजी आ रही है इस वाले एग्जामिनेशन के लिए, इसके बाद आपको वही टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से ठान लो, नीचे कमेंट्स में मुझसे वादा करो कि सर आई प्रॉमिस आई विल गिव माय बेस्ट, ठीक है। बस इतना ही चाहिए मुझे। मैं कमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करूंगा, खुद से मॉनिटर करूंगा, बाकी मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करेंगे इस एग्जामिनेशन को, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, खुद भी सेटिस्फाइड रहेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।